हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद आई एम एंड एस। आज हम जो यूपीपीसीएस के पीवाईक्यूज हैं, प्रीलिम्स के पेपर हैं, उनको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें जो बार बार आते हैं एग्ज़ाम में और जो हमें मिलते नहीं हैं एक जगह पे, तो हम उनको कंप्लीट करेंगे। सारे नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है और जो हमें एक दो बार में याद नहीं होते उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। बेरी बेरी बहुत इजी है, सबको याद रहता है, लेकिन मैंने डाल दिया था, ये बार बार आता है, तो आप देख लेना। बेरी बेरी रोग हो जाता है चावल के उपयोग से, जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं। और ये भी याद रखना, विटामिन B2 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। सही सुमेलित नहीं है तो इसमें याद रखना B2 गलत है। कॉड यकृत तेल, धान के चोकर, तो याद रखना विटामिन B6, विटामिन ई गेहूँ अंकुर तेल, और ये बहुत बार आया है, गेहूँ अंकुर तेल विटामिन ई, और विटामिन के अल्फा अल्फा। और विटामिन 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, तो इसको भी याद रखना। और ये जल में घुलनशील विटामिन है, बी और सी दोनों होते हैं, तो यहाँ बी का दिया है, सी भी होता है। तो एकदम रट लेना, ये बार बार रिपीट होता रहता है, थोड़ा मुश्किल होता है एक बार में याद करना। ये जरूर याद रखना, कैबलॉर संश्लेषित रेशा, टैक्सोल कैंसर रोधी दवा, जिंक फॉस्फाइड रोडेंटनाशी, नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक। तो ये सही सुमेलित है, ये याद रखना है। चारों याद रखना, कैबलॉर, टैक्सोल और जिंक फॉस्फाइड और नाइट्रोसेलुलोज। सिल्वर ब्रोमाइड याद रखना, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट घटिया का उपचार, दूध या मैग्नीशियम प्रति अम्ल। तो इन चारों को भी याद रखना, सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, दूध या मैग्नीशियम प्रति अम्ल में उपयोग किया जाता है। और इसमें सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया था। रेयॉन बहुत बार रिपीट हुआ है और यही गलत होता है अक्सर, तो इसको याद रखना है। रेयॉन कृत्रिम फाइबर होता है और इसमें रूपांतरित स्टार्ची ऑप्शन में रहता है, ये 2-3 बार आया है क्वेश्चन, तो इसको याद रखना। ऑक्सीटोसिन याद रखना, हार्मोन। एस्पार्टिम संश्लेषित मधुकर, और नियोप्रीन विशिष्ट लवण, तो नियोप्रीन भी याद रखना, विशिष्ट लवण। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं और हम गलत कर लेते हैं, तो इनको एक बार दो बार देख लोगे तो याद रहेंगे। पदार्थ जो प्रोटीन नहीं है, तो याद रखना इसमें कपास जो है वो सेलुलोज से बना होता है, प्रोटीन नहीं होता है। लूथा रेशा, बाल और खुर, ये सारे प्रोटीन होते हैं, लेकिन कपास सेलुलोज होता है, तो इसको याद रखना। विलग्राम का युद्ध याद रखना 1540 में हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। सरनाल का युद्ध 1572, अकबर और इब्राहिम मिर्जा के बीच। धर्मत का युद्ध बहुत बार आया है, तो 1658 में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। और जजाऊ का युद्ध 1707 में बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम के बीच हुआ था, तो इसको भी याद रखना है। विलग्राम, सरनाल, धर्मत का युद्ध, जजाऊ का युद्ध। पुस्तकें देखते हैं तो तुगलकनामा, तो ये अमीर खुसरो ने लिखी है, यही गलत था ऑप्शन में, तो याद रखना तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। और रेहला इब्न बतूता, तबकात नाशरी, सिराज जसमानी, सिराज याद रखना ऑप्शन में मिल जाता है। तारीख फिरोजशाही, सम से सिराज। और हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, तो इसमें ये चारों को याद रखना। मुल्ला दाऊद चंदायन लिखी है, दामोदर कवि पद्मावती कथा, सोमनाथ राग विबोध और अमीर खुशको आशिका। तो ये पुस्तकें आती रहती हैं, तो इनको थोड़ी बहुत है, इनको याद रखना है। मुल्ला दाऊद चंदायन, दामोदर कवि पद्मावती कथा, सोमनाथ राग विबोध और अमीर खुसरो आशिका। पल्लव, तो याद रखना इनकी कांची थी राजधानी। पांड्य की मदुरा, यादव की देवगिरी और काकतीय की वारंगल। इसमें चोल का नहीं है, तो चोल का याद रखना तंजौर है। और चालुक्य की बात आपी, तो उनको भी याद रखना, ये चार तो दिए ही हैं यहाँ। पाबना विद्रोह बहुत बार आया है, तो पाबना 1873 से 85 तक हुआ था। और एका आंदोलन 1922 में, संथाल 1855 से 56 में, और तानावगत 1914 में हुआ था। तो ये आंदोलन है, इनको भी, इनकी डेट भी याद रखनी है। इलाहाबाद की संधि बहुत बार आई है, 1765 ईस्वी में हुई है। मंगलौर की संधि 1784 में हुई है।
और ये कब हुई है? आंग्ल मैसूर, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था उसके बाद हुई है। सलवाई की संधि 1782, मद्रास की संधि 1769, तो इनको भी याद रखना है। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार आए हैं। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारतीय जल सेना अधिनियम 1927। तो भारतीय जल सेना अधिनियम हम कम ही पढ़ते हैं, तो 1927 में हुआ है, इसको याद रखना है। इसमें कालानुक्रम के अनुसार पूछा गया था, तो इसको याद रखना। कॉर्वे समिति 1955 में, आबिद हुसैन समिति 1988 में, नायक समिति 1991 में, कोहली समिति 2015 में। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप 10-15 साल का प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लेना, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की संभावना हमेशा ही रहती है, तो उनको आप अच्छे से कर लेना। कॉर्वे संधि 1955, हुसैन समिति 1988, नायक समिति 1991, कोहली समिति 2015, तो इनकी डेट भी एकदम रट लेनी है। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976, समन्वित बाल विकास योजना 1975, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये बहुत बार आया है 2005। तो ये अभी 2018-19 का ही पेपर है, और देखिए और कितनी पुरानी योजनाएं पूछी हैं। तो पुरानी योजनाओं का मैंने एक वीडियो भी बनाया, वहाँ से देख सकते हैं, और जो आए हुए हैं उनको तो एकदम रट ही लेना है। समन्वित बाल विकास योजना याद रखना 1975 और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। प्रोटोकॉल सम्मेलन का पूछा था, सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन गलत था, बहुत इजी था, क्योटो प्रोटोकॉल। लेकिन जो और है हम उनको याद रखेंगे। कार्टेजना प्रोटोकॉल वायु सेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण याद रखना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण, और क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन उत्सर्जन में कमी। वनस्पति प्रकार है, उनके क्षेत्र हैं, तो अधिजीवी वनस्पति जो है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मिलती है, बबूल सहारा में मिलता है, और बायोबाब सवाना में, देवदार भूमध्य सागरीय जलवायु में मिलती है। तो देवदार भूमध्य सागरीय और बबूल सहारा अधिजीवी वनस्पति बहुत बार आई है, तो भूमध्य रेखीय, तो अधिजीवी भूमध्य रेखीय। जनजाति हैं और ये बहुत बार आई हुई हैं, किर्गिज मध्य एशिया, पिग्मी कांगो बेसिन, अंगामी नागालैंड, एनू जापान। वनस्पति है और ये क्षेत्र है, तो याद रखना मागवी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, फिम्बस दक्षिण अफ्रीका, चैप्रेल कैलिफोर्निया, मैटोरेल चिली। बहुत ही नई है और इनको ये आई हुई हैं, तो इसको याद रख लेना। मागवी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, फिम्बस दक्षिण अफ्रीका, चैप्रेल कैलिफोर्निया, मैटोरेल याद रखना चिली। ये चारों बहुत बार पूछी गई हैं, तो उज्बेकिस्तान ताशकंद, तजाकिस्तान दुशबाम्बेक, किर्गिस्तान बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, तो बिली ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, नाम है ऑस्ट्रेलिया में बिली कहते हैं चक्रवात को, और टैफू जापान में कहते हैं, बोगियो फिलीपींस में कहते हैं, हरिकेन अमेरिका में कहते हैं। पवन और देश पूछा गया था, तो मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में चलती है, सांता आना कैलिफोर्निया में चलती है यूएसए, हबूब सूडान में, यामो जापान में। तो ये भी याद रखना, मिस्ट्रल ठंडी है और ये तीनों गर्म पवने हैं। कोयला क्षेत्र ये एकदम रट लेने हैं, तालचेर, कर्पूरा, सिंगरौली और सिंगरैनी। तो तालचेर वैसे उड़ीसा में है, और यहाँ नदी घाटी पूछा था, तो महानदी घाटी में है, और कर्पूरा दामोदर घाटी, सिंगरौली सोन घाटी, सिंगरैनी गोदावरी घाटी। ये हमने अभी देखा था। ओजोन परत याद रखना, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में पाई जाती है। पनीर रेनेटिंग जैव प्रौद्योगिकी, प्लाज्मिड्स और गोल्डन चावल विटामिन ए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत दिया था उसमें, तो गोल्डन चावल विटामिन ए की यंत्र और खोजकर्ता के नाम याद रखना। तो रडार वाटसन वॉट, रेडियो मार्कोनी, एक्सरे मशीन विल्हेम रॉन्टजेन, विद्युत बल्ब एडिसन सबको याद रखता है,
और एक्सरे मशीन याद रखना, रोंटगेन, रडार, वॉटसन। दक्षिण भारत के समुद्र गुप्त के समकालीन नरेश हैं, उनके राज्य हैं, तो उनको याद रखना, धनंजय, कुशतलपुर, नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पालक्का, विष्णुगुप्त, कंची। ये जो नए नाम पूछते हैं ना किसी पेपर में, तो वो एक दो बार पूछ ही लेते हैं, तो जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं वो किसी भी कीमत पे गलत नहीं करने हैं। तो इसको याद रखना है कि धनंजय, कुशतलपुर, नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पालक्का, विष्णुगुप्त, कंची। इसमें भी सही नहीं है पूछा था, तो अदीना मस्जिद मांडू ये गलत दिया था। अदीना मस्जिद मालदा पश्चिम बंगाल में है। लाल दरवाज़ा जौनपुर उत्तर प्रदेश। दाखिल दरवाज़ा गौड़ पश्चिम बंगाल। तीन दरवाज़ा अहमदाबाद गुजरात। हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं जिससे कंप्लीट जल्दी हो जाए, आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो। 1857 के विद्रोह थे, उनका जो नेतृत्व करता है उनको देखते हैं। तो इलाहाबाद लियाकत अली थे। कश्मीर का याद रखना, गुलाब सिंह। गंजाम राधा कृष्ण। संबलपुर सुरेंद्र शाही। इसमें याद रखना देवगिरी के जो शासक हैं उसमें शंकर देव और रामचंद्र देव बहुत बार आए हैं। देवगिरी के शासक तो शंकर देव भी थे और रामचंद्र देव भी थे। होयसल, बीरबललाल, मधुरा, वीर पांड्या। इनका क्रम याद रखना, इन चार को ही अक्सर पूछा गया है। तो जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड। तो इन चार को भी याद रखना। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता पूछी गई थी, तो वाद सनेही है, याद रखना। काटक, मैत्रेयी और तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद की संहिताएं हैं और शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजसनेयी है। ये शैक्षिक सुधार है जो शिक्षा से संबंधित सुधार किए गए थे, तो उनकी समिति थी, उनका यहाँ पे दिया है। क्रम पूछा था, तो वुड का घोषणा पत्र सबसे पहले आया था 1854 में। हंटर आयोग 1882 में आया था। सैडलर आयोग 1917 और सॉर्जेंट योजना 1944 में आई थी। चलिए आगे देखते हैं। क्रांतिकारी संगठन था अभिनव भारत समाज, सबको याद होगा। विनायक दामोदर सावरकर 1904 में आया था, ये भी याद रखना कि स्थापना 1904 में हुई है, विनायक दामोदर सावरकर। जनजातीय विद्रोह हैं, बहुत बार आए हैं। संथाल 1855, कोल 1831, खासी विद्रोह 1829, अहोम 1828। तो इन चारों को याद रखना। सबसे ऊंची चोटी तो केरल की अनाईमुडी है और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी, तमिलनाडु दोरधा बेटा। 80 क्वेश्चन था ये, और इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछा गया था। सिमलीपाल उड़ीसा में है। बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम, पेरियार केरल। सिमलीपाल उड़ीसा। सबसे लंबी तटरेखा तो गुजरात की है, इसको याद रखना। और मरुस्थल और देश पूछा था, तो सोनोरन याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका, तकलामकान चाइना, कराकुम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों को याद रखना। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप एक दो बार रिवीजन कर लेना, और हम एक दो सीरीज ऐसी और ले आएंगे PYQs की, तो आपके सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको। और आप खुद से भी टाइम हो तो आप प्रीवियस ईयर ज़रूर कर लेना एक दो बार। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।